दोस्तों, अभी हाल ही में पटना में जिस तरह से बैठक हुई और बैठक शुरू भी नहीं हुई थी कि दो पार्टियां चली गई, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि बड़ी बड़ी 8 पार्टियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप यह क्लिप देखिए कि पटना की बैठक कैसे हुई थी। यह 10 सेकेंड का क्लिप देखिए। तो आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां सब मिली हुई थी, लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने वो ऐलान किया कि जो भी भ्रष्ट पार्टियां हैं उस पर अब ईडी लगेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। दोस्तों, इस खबर के बाद ही बड़ी बड़ी पार्टियां जो गठबंधन में थी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि अब गठबंधन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जो शिमला में आने वाली मीटिंगें थी उसको आप भूल जाइए, अब मीटिंग नहीं होगी और अब विपक्ष किस तरह से पीएम मोदी का सामना करेगा यह तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों की पार्टियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अब अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है और उनकी पिछले 15 दिनों से अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंस को दिखा रही है। क्योंकि 2024 में अगर विपक्षी पार्टियों की एकता मुमकिन हो गई तो इसे कैसे धूल चटाएंगे, इसकी तैयारी अब बीजेपी भी करने लग गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 राज्यों की 8 बड़ी पार्टियों ने हाथ मिलाने का फैसला लिया है। ऐसे में एक तरफ विपक्ष में फूट पड़ी है, यानी कि ममता बनर्जी अपने रास्ते चल रही है, केजरीवाल अपने रास्ते चल रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच तो अचानक ही मारधाड़ की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही एक साथ बैठे थे, तो वहीं केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है उसके अध्यक्ष ही कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले गए। और जब कांग्रेस पार्टी को यह पता चला तो मीटिंग के दौरान ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ने लगे, यानी कि विपक्षी पार्टियों में आपस में फूट पड़ गई, तो यह तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वह पहले से ही तैयार करके बैठी है कि अगर यह विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो इसके हिसाब से उसे किस किस राज्यों में अपना रुतबा बढ़ाना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी। ऐसे ही 5 राज्यों की 8 पार्टियों ने जब से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है तब से विपक्षी पार्टियों में और भी ज्यादा खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बिहार की 4 पार्टियों ने बीजेपी के साथ जाने का निर्णय ले लिया है, जिनमें से जीतन राम मांझी ने तो अनाउंस कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है भूपेंद्र कुशवाहा का। इसके अलावा बीजेपी के साथ मिलने वाले तीसरे नंबर पर है चिराग पासवान, जो अभी एक्टिव है बिहार में और वहां छोटे मोटे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और चौथी पार्टी है वीआईपी, जिसमें मुकेश सहनी है, यानी कि पहला राज्य नीतीश कुमार का है, जहां की 4 पार्टियां जो बीजेपी के साथ जुड़ने वाली है और यह एक मजबूत गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। साथ ही पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश भी बीजेपी के साथ है। तीसरा राज्य है पंजाब, जहां नेताओं ने बीजेपी पार्टी से हाथ मिलाया है। यहां अकाली दल की पार्टी बीजेपी के साथ मिल गई है। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी बीजेपी ने नई पार्टियां ढूंढ ली है। चौथा राज्य आंध्र प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से हाथ मिला लिया है। 5वां और आखिरी स्टेट है कर्नाटका, जहां की पार्टी ने अब बीजेपी से हाथ मिला लिया है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, बकरीद के दिन उत्तर प्रदेश के एक मोहल्ले में ऐसा कुछ हुआ कि वहां खाकी वर्दी वालों को पहुंचना पड़ा और वहां पर से सब कुछ बंद करवाना पड़ा। बता दें कि वहां पर बकरीद त्योहार मनाया जा रहा था मुस्लिम मोहल्ले में, और कुछ ऐसा किया मुस्लिमों ने कि एक आईपीएस ने पहुंचकर क्या कुछ बोला। आप सबसे पहले यह 15 सेकेंड का क्लिप देखिए। कोई अंदर न चला जाए, कोई जानवर अंदर नहीं जाएगा, ये आदेश है प्रशासन के। एकता विहार कॉलोनी में कोई भी जानवर, बकरा, बकरी, मुर्गा, भैंसा, कोई नहीं जाएगा। अगर जो चला गया उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक लोगों के रहने की कॉलोनी है, बकरे की।
तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से यह अफसर सबको चेतावनी दे रहा है कि अगर इस मोहल्ले में फिर से बकरे बकरियां या फिर कोई भी जीव जंतु आएगा तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मामला था और क्या कुछ हुआ तो आपको डिटेल में बताते हैं। हुआ यूं कि बकरे बकरियों के नाम पर कुछ और जानवरों को भी वे मुस्लिम लोग वहां पर हलाल करने के लिए लेकर आए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन को सूचना मिली और फिर पुलिस प्रशासन ने वहां पहुंचकर यह कदम उठाया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि बकरे बकरियों के नाम पर कुछ और बड़े जानवरों को काटने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या ये मुस्लिम सही कर रहे थे या गलत, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही हम आपसे ये भी प्रार्थना करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में सेव गोमाता जरूर लिखिएगा। और अब आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ घटना है। दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने बकरीद के दौरान सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और सबको पहले ही आगाह कर दिया था कि बकरीद के दौरान सार्वजनिक तौर पर अगर किसी भी जानवर को काटा गया तो काटने वालों को ऐसी सजा दी जाएगी कि वे पूरी जिंदगी बकरीद मनाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसे में बकरीद मनाने से पहले ही सरकार ने इस तरह की तैयारियां कर रखी थी और यूपी सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन उस दौरान जारी की थी और साथ ही सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया था, चाहे फिर वो डीएम व एसपी हो या एएसपी या फिर एडिशनल एसपी सीओ हो, सभी की छुट्टियां यूपी सरकार द्वारा रद्द कर दी गई थी। उन्हें खास तौर पर कहा गया था कि अपने इलाके पर तैनात रहे और कहीं भी अगर सार्वजनिक तौर पर जानवरों को काटा जाता है तो ऐसे कसाईयों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए, साथ ही इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। और यह वायरल वीडियो मुरादाबाद का है, जहां बकरीद के अवसर पर इंस्पेक्टर साहब वहां के लोगों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि अगर बकरीद के मौके पर बकरा, भैंसा, मुर्गा, मुर्गी या किसी भी तरह के जानवर को कॉलोनी के अंदर लाया गया तो फिर किसी की खैर नहीं, क्योंकि कॉलोनी लोगों के रहने के लिए बनी है, ना कि जानवरों को काटने के लिए। इसीलिए किसी भी तरह के जानवर को अगर यहाँ पर काटा गया तो फिर अंजाम काफी बुरा होगा। और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक ही जिले पर ईद के मौके पर नहीं हुआ, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तमाम थानेदारों को यह हिदायत दी गई थी कि ऐसे लोगों पर तुरंत शिकंजा कसा जाए जो जानवरों को काटने का काम कर रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर किसी भी जानवर को ना काटा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए और ना ही ऐसे जानवरों को काटा जाए जिन्हें काटने की परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिलती है। और सरकार ने साफ तौर पर सभी मुस्लिमों से कह दिया था कि अगर बकरीद मनानी है तो मनाइए, लेकिन सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने त्योहार को मनाइए। और इसके साथ ही बजरंग दल के लोगों ने भी सभी को सावधान करते हुए पहले ही कह दिया कि बकरीद के नाम पर अगर गौ माता को काटा जाएगा या ऐसा कुछ कांड किया जाएगा तो वे मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा बकरीद के मौके पर पूरी तरह से सावधानी बरती गई ताकि इस तरह के जानवरों को काटने की घटनाओं को कहीं भी अंजाम ना दिया जा सके। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।